आज हम बात करेंगे कि कैसे आप कैस्टर ऑयल के रिजल्ट्स को 10 गुना बढ़ा सकते हैं, ना सिर्फ चेहरे पे बल्कि दूसरी जगहों पे भी। ये ऑयल कम से कम 4000 साल पुराना है। ये कदीम मिस्र के मकबरों में भी इन्हें मिला और ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और कदीम यूनानी मेडिसिन में हजारों सालों से इस्तेमाल हो रहा है। मगर याद रहे कि ये अपनी असली हालत में काफी जहरीला होता है, लेकिन जब इसे ऑयल बनाया जाता है तो जहरीली चीजें इसमें से निकाल दी जाती हैं, तब ये ऑयल आपके लिए फायदेमंद बनता है। ये दुनिया के सबसे थिकेस्ट ऑयल्स में से एक है। इसमें एक चीज है जो दुनिया के किसी और पौधे में नहीं मिलती। इसका नाम है रिसोनोलिक एसिड। ये एक नेचुरल केमिकल है। ये काम किस तरह करता है? जैसे आपके चेहरे पे कोई दाग हो तो ये इसे मिटा सकता है, ये रिंकल्स को कम कर सकता है और ये स्किन को हाइड्रेशन देता है, खुश्क स्किन को नम करता है। और कैस्टर ऑयल इतना स्ट्रांग है कि ये स्किन की तीनों लेयर्स को क्रॉस कर सकता है। कुछ केसेस में तो ये बॉडी के अंदर मौजूद लम्प्स, जो गांठें बन जाती हैं, इनको भी डिसॉल्व कर सकता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग कैस्टर ऑयल के साथ करते हैं वो ये कि वो इसे रेगुलर यूज नहीं करते। बस एक दफा लगा लिया और फिर सोचा कि अब तो जादू होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। अगर वाकई इसका असर आपको देखना है तो इसके रेगुलर इस्तेमाल को यकीनी बनाइए। हफ्ते में कम से कम 3 दफा और कम से कम 30 दिन तक लगातार लगाएं, तब जाके आपको कोई बदलाव नजर आएगा। और बहुत ज्यादा लगाना भी नहीं है, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लें और अपने चेहरे पे या बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पे से मसाज करें। आप नोट करेंगे कि आपके चेहरे की नमी वापस आ जाएगी, स्किन की हाइड्रेशन अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल किसी अच्छे मॉइस्चराइजर की तरह ये आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगा। कैस्टर ऑयल का एक और जबरदस्त फायदा ये है कि अगर आप इसे अपनी आई लैशेज या आईब्रोज पे लगाएं तो ये ना सिर्फ इनकी ग्रोथ बढ़ाता है बल्कि इन्हें घना भी करता है। स्किन टैग्स हैं या वॉर्ड्स हैं, ये इन पे भी काम करता है। और इसके साथ अगर आप गार्लिक और आयोडीन भी साथ में मिला लें, आयोडीन बॉडी में एस्ट्रोजन को कम करती है। स्किन के जितने भी इश्यूज हैं उनका सबसे बड़ा वेस्ट प्रोडक्ट एस्ट्रोजन होता है। जिसम में एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाता है तो आयोडीन इसके लिए एक बेहतरीन रेमेडी है। कुछ लोग तो ड्राई आइज के लिए आंखों में भी कैस्टर ऑयल लगाते हैं। अगर आपको टाटर का मसला है तो कैस्टर ऑयल इसे भी रेगुलर इस्तेमाल से खत्म कर सकता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लिवर का मसला है या बॉडी में कहीं पे आर्थराइटिस शुरू हो रहा है तो इसके लिए बहुत सी थेरेपीज में कैस्टर ऑयल पैक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग इस ऑयल को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पे लगाते हैं, खासतौर पे इसे एब्डोमिनल एरिया पे, बिल्कुल लिवर के ऊपर इसे मसाज किया जाता है मुख्तलिफ थेरेपीज में, ताकि बाइल का फ्लो बढ़े। क्योंकि कैस्टर ऑयल की स्किन पेनिट्रेशन बहुत अच्छी होती है। इसे आप बच्चादानी के बिल्कुल ऊपर पेट पे मसाज कर सकते हैं, अगर कोई सिस्ट है या ब्रेस्ट पे भी लगा सकते हैं। और इसके साथ आप मैग्नीशियम ऑयल को भी जरूर शामिल करें। अगर आपको कमर का दर्द या आर्थराइटिस के मसाइल हैं तो आप इसे अपने घुटनों पर लगा सकते हैं या पैरों पर, हाथों पर या फिर शोल्डर मसल्स पे, ट्रैप्स पे, स्पेशली रात को सोने से पहले। इससे ये होगा कि रात को जब आप सोने लगेंगे तो आपका जिस्म बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होगा और आप आसानी से गहरी नींद में चले जाएंगे। एक और छोटा सा स्किन हैक है, अगर आप वाकई अपनी स्किन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो अपना चेहरा एक आइस बाथ में डुबोएं, उसके बाद कैस्टर ऑयल लगाएं। ये कॉम्बिनेशन आपकी स्किन पे जादू का असर करेगा। आपने ऐसा फर्क पहले कभी नहीं देखा होगा। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर सकते हैं। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करें, एक 48 घंटे का फास्ट करें या 72 घंटे का। इससे आपकी बॉडी सारे डेड सेल्स, डेड टॉक्सिन्स और पुराने सेल्स को क्लीन कर देगी। तो ये एक मल्टी लेयर्ड इफेक्ट होता है, इसमें आपके अंदर से रिपेयर शुरू हो जाती है। तो ये एक मल्टी लेयर्ड इफेक्ट होता है, इसमें आपके अंदर से रिपेयर शुरू हो जाती है। लेकिन याद रहे कि ये सब कुछ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप खा क्या रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी एक और एप्लीकेशन की। अगर आपकी बॉडी पे स्कार्स हैं या स्ट्रेच मार्क्स हैं या पुराने जख्मों के निशान हैं तो इन पे भी आप कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं और आप एक वाज़ेह फर्क नोट करेंगे कुछ अरसे के इस्तेमाल के बाद। बस हल्का सा ऑयल लें, इस जगह पे लगाएं और अच्छी तरह रब करें और आपको ये नजर आएगा कि किस तरह ये निशानात आहिस्ता आहिस्ता फेड होते जाएंगे। कैस्टर ऑयल बालों की ग्रोथ को भी एक्टिवेट करता है। अगर आप चाहते हैं कि बाल लंबे और घने हो तो थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लें, इससे अपने स्कैल्प पे मसाज करें। ये डैंड्रफ और ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल भी है। सर की जिल्द के लिए मैं रेकमेंड करूंगा जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल। ये आप किसी भी अच्छे हेल्थ स्टोर से खरीद सकते हैं। लेट्स से अगर आपकी बॉडी में, जिस्म में जगह जगह पे सोजन है तो कैस्टर ऑयल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयल है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी बॉडी को इसका इफेक्ट मिले तो इसे अपने पाँव पे लगाएं। क्यों? क्योंकि ये ऑयल पाँव से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है और फिर अपना काम शुरू कर देता है। जैसे जहां कहीं दर्द है या सोजन है, अगर आपको घुटनों में दर्द है या आर्थराइटिस है उंगलियों में, तो घुटनों और हाथों पे इसे मसाज करें। या फिर लोअर बैक में अगर कमर में भी दर्द होता है। और ये आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये याद रहे कि कैस्टर ऑयल लेने से अर्ली कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो सकती हैं, यानी बच्चा टाइम से पहले पैदा हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में इसे बिल्कुल भी यूज ना करें।
स्पेशली उस वक्त अगर डिलीवरी का वक्त अभी नहीं आया। इसी नोट पर अगर आपने मेरा पार्ट 1 कैस्टर ऑयल वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक यहाँ लगा रहा हूँ, जरूर देखिए। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद साबित हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।